औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर जो 9 है उसकी एक्सरसाइज 9.2 को हम डिस्कस करेंगे। 9.2 एक्सरसाइज जो है वो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो 9.2 एक्सरसाइज में जो आज हमने फार्मूला पढ़ना है वो सुन लें क्या है। फार्मूला क्या है वो ज़रा देख लें। फार्मूले में कह रहा है वो हमें हेंस द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ एनी टू सिमिलर फिगर्स, अगर कोई भी सिमिलर टू फिगर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग लेंथ्स ऑफ द फिगर्स। तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ करना है हमने, जब सिमिलर फिगर हों तो उसके लिए फार्मूला क्या है। A1 का मतलब है एरिया, A2 इसका मतलब है सेकेंड एरिया, इज इक्वल टू L1 ओवर L2। L1 का मतलब लेंथ है और L2 का मतलब भी लेंथ है, उसका होल स्क्वायर। तो जब सिमिलर फिगर्स हों और उन वो टू क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ हों तो उसके लिए जो एरियाज का फार्मूला है वो क्या है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले को आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो हम इसकी एक्सरसाइज 9.2 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ अ सिमिलर फिगर। कह दिया उसने सिमिलर फिगर्स, इफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर, हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया। हमने रेशियो ऑफ एरिया फाइंड करना है, यानी एरिया जो फाइंड करना है वो रेशियो में फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 1:3, सेकंड पार्ट है 3:4। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, देखें ज़रा। फर्स्ट वाला है हमारे पास 1:3 है, हमने एरिया फाइंड करना है रेशो की फॉर्म में। किस फॉर्म में फाइंड करना है, रेशो की फॉर्म में। तो सिंपल है, ये जो 1 है ना, ये जो 1 दिया हुआ है ये L1 है। ये जो 1 है ये क्या है, L1 है। यानी आप इसमें गिवन में लिख लें L1 इज इक्वल टू कितना है, 1 दिया हुआ है। फिर L2 इज इक्वल टू कितना दिया है, 3। यानी ये लेंथ जो है ना ये उसने हमें रेशोज में दे दी है। तो हमने एरिया रेशोज में फाइंड करना है। तो जब सिमिलर ट्राइंगल्स हो, सिमिलर फिगर्स हों, या ट्राइंगल भी हो सकती हैं, फिगर भी हो सकती हैं, तो उसके लिए जो एरियाज का फार्मूला है वो क्या है, वो है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर है। फार्मूला क्या है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। अब इसमें उसने L1 की वैल्यू दी है और L2 की वैल्यू दी हुई है, तो वो पुट कर ले। हम इसमें पुट करेंगे A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू है 1 ओवर L2 की वैल्यू है 3, सारे का क्या है ऊपर होल स्क्वायर है। तो यहाँ से स्क्वायर इसका सॉल्व कर लें, स्क्वायर आप ले लें इसका। तो स्क्वायर ले लें ज़रा। तो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, कैलकुलेटर में प्रेस करें। 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही होता है, ओवर 3 का स्क्वायर ले लें तो 9, 3 का स्क्वायर ले लें तो 9। तो उसने लेंथ देखे ना रेशो में दी हुई थी, तो एरिया भी रेशो में लिखेंगे। तो सिंपल है, A1 लिख लें, A1 बटे की जगह रेशो A2 इज इक्वल टू 1 बटे की जगह रेशो, और ये क्या आ गया 9। तो ये हमारा एरिया फाइंड हो गया है, किस फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में हो गया है। इसी का सेकंड वाला पार्ट है सेम इसी तरह जी, सेम इसी तरह है। तो यहाँ भी उसने L1 गिवन है, हमारे पास लेंथ दी हुई है। L1 कितना है 3, और L2 जो है L2 कितना है 4 है। तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो हमें एरिया का फार्मूला आता है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। तो L1 L2 दिया हुआ, लेंथ दी हुई है, हम इसको पुट कर लें फार्मूले में। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 की क्या वैल्यू है, L1 कितना है 3 है, ओवर L2 कितना है 4 है, तो 3 ओवर 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा A1 ओवर A2
इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर ले लें तो 9 ओवर 4 का स्क्वायर लें, 4 का स्क्वायर ले लें ना तो 16 होता है। 3 को 2 दफ़ा लिखें तो 9 और 4 को 2 दफ़ा लिखें तो 16। तो इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A1 बटे की जगह रेशो A2 इज इक्वल टू 9 बटे की जगह रेशो और ये क्या आ जाएगा 16। तो ये हमारा A1 और A2 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका थर्ड पार्ट है, हमने एरिया फाइंड करना है रेशो में। तो थर्ड पार्ट में क्या लेंथ दी है 2:7। तो L1 कितना है हमारे पास, L1 इज इक्वल टू 2 है और L2 जो सेकंड लेंथ है L2 कितना है 7 है। तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है रेशो में। तो हमें उसका फार्मूला आता है एरिया A1 ओवर A2 यानी फर्स्ट एरिया और सेकंड एरिया इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का ऊपर क्या है होल स्क्वायर है। यहाँ से हमने इसको फाइंड करना है A1 ओवर A2 एज इट इज इक्वल टू L1 कितना है 2 है, L1 कितना है 2 ओवर L2 कितना है 7 है। तो 2 ओवर 7 का क्या बनेगा होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर दबाएं तो 4 होता है, 2 का स्क्वायर लें 2 2 का 4, नीचे 7 का स्क्वायर लें 7 को 2 टाइम तो 49। इसका जो फाइनल आंसर आएगा रेशो में लिख लें A1 ओवर की जगह रेशो A2 बटे की जगह रेशो लगा दिया इज इक्वल टू 4 बटे की जगह रेशो और ये क्या आ जाएगा 49। तो हमने एरियाज फाइंड कर लिए हैं रेशो में। इसी का फोर्थ वाला पार्ट है। तो L1 L2 हमारे पास गिवन है। L1 कितना है, L1 हमारे पास कितना है 8 है और L2 हमारे पास कितना है 9 है। या आप इस तरह भी लिख लें या इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो फार्मूला लगाएं A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। तो एरिया फाइंड करना है A1 ओवर A2 एज इट। तो L1 है, L1 की वैल्यू फर्स्ट लेंथ की वैल्यू कितनी है, L1 कितना है 8 है ओवर L2 कितना है 9 है। तो 2 ओवर 8 ओवर 9 का होल स्क्वायर। तो ये A1 ओवर A2 एरियाज इज इक्वल टू आ जाएगा 8 का स्क्वायर दबाएं तो 64 ओवर 9 का स्क्वायर ले लें, 9 का स्क्वायर तो 81 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो फाइनल आंसर बनेगा रेशो में A1 बटे की जगह रेशो A2 इज इक्वल टू 64 बटे की जगह रेशो 81। आई होप कि आपको इसकी समझ आ रही है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट 5 वाला पार्ट है 6:5। तो L1 कितना है हमारे पास 6 है और L2 कितना है 5 है। तो फार्मूला लगाएं एरिया का A1 ओवर A2 इज इक्वल टू होता है L1 ओवर L2। स्टूडेंट ये आपने फार्मूला बहुत अच्छे से याद करना है, यही बार बार यूज़ होना है। तो इसको हम लिख लेंगे A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 कितना लेंथ कितनी है 6 है ओवर L2 कितना है 5 है, सेकंड लेंथ कितनी है 5 और ऊपर क्या है स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास A1 ओवर A2 एज इट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर दबाएं तो 36 होता है ओवर 5 का स्क्वायर दबाएं तो 25। तो इसको रेशो में लिख लें A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 36 बटे की जगह रेशो 25। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट है, बिल्कुल आसान सा था। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 9.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम वाला, आपको एक मस्ट शॉट आना है स्टूडेंट, तो आपने इसको लाजमी प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये 2 रेक्टेंगल दी हुई हैं, ये 2 रेक्टेंगल दी हुई हैं, इसमें से हमने अननोन फाइंड करना है। अननोन क्या है हमारा A2 है, यानी सेकंड एरिया है, इसका एरिया फाइंड करना है। A1 कितना दिया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 हमने फाइंड करना है। फर्स्ट 10 क्या है L1 है, फर्स्ट लेंथ है
और 6 क्या है, L2 है। तो आपने ये फिगर को ज़रा गौर से देख लेना है, ये दोनों सिमिलर हैं आपस में। तो हमने इसमें से A2 फाइंड करना है। A1 कितना दिया है 240, L1 कितना है 10 है और L2 कितना है 6। हमने A2 फाइंड करना है, वही फार्मूला हमने यूज़ करना है A2 फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे, वही नो डैट हम जानते हैं कि A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, सॉरी ये L2 आना है, L2 यहाँ पे L है, चलो मैं इधर लिख देता हूँ L2 सारे का ऊपर होल स्क्वायर है। अब फार्मूले में पुट करें, A1 कितना दिया है 240, A1 कितना है 240 है, A1 की जगह लिख लें 240 ओवर A2 क्या करना है हमने फाइंड करना है, तो A2 एज इट रहेगा। L1 कितना दिया है 10 और L2 कितना दिया है 6 और ऊपर क्या है स्क्वायर है, ऊपर क्या है स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करें, तो अगर इसका स्क्वायर सॉल्व कर लें हम, स्क्वायर को सॉल्व करें तो देखें 240 एज इट ओवर A2 भी एज इट इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 ओवर 6 का स्क्वायर 36। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, इसको 100 को A2 से करें मल्टीप्लाई, इसको ना 100 को इससे करें मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा वो देखें। 100 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आएगा 100 मल्टीप्लाई बाई A2 और 240 को ना 36 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 240 मल्टीप्लाई 36। अब हमने A2 फाइंड करना है, तो A2 तो एज इट रहेगा, ये 240 मल्टीप्लाई 36 भी एज इट, 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये आप कैलकुलेटर में दबा लें, कैलकुलेटर प्रेस करें अगर इसका, तो फाइनल आंसर आएगा A2 का एरिया आ जाएगा। आप कैलकुलेटर में कर लें इसको, जब कैलकुलेटर में करेंगे ना इसको, तो पहले 240 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, 240 मल्टीप्लाई बाई 36 इक्वल दबा दें और डिवाइड कर दें 100, तो वो आंसर आएगा 86 पॉइंट, क्या आ जाएगा इसका आंसर 86.4। तो एरिया कितना आ गया है 86.4। तो कौन सा यूनिट था, सेंटीमीटर यूज़ किया हुआ, तो 86.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सेकंड वाला पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट। तो ये दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं। फर्स्ट ट्राइंगल में देखिए A1 एरिया दिया हुआ 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और L1 L लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। A2 हमने फाइंड करना है, एरिया सेकंड एरिया हमने फाइंड करना है, जबकि L2 कितना दिया है 20। तो बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह है, गिवन है हमारे पास। यहाँ पे देखें क्या है, A1 कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 हमने क्या करना है फाइंड करना है। L1 कितना है 15 और L2 कितना है 20 है। तो सेम फर्स्ट वाले पार्ट की तरह फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हम फार्मूला क्या है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर है। अब इसको पुट कर लें वैल्यू, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 कितना है 15 है, L1 कितना है 15, L2 कितना है 20 है और ऊपर क्या है होल स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करें, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर दबाएं 225 225, 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर होता है 400। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। इसको क्या करेंगे अब, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में हमने किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। 400 को A1 से करने मल्टीप्लाई, लेकिन A1 तो गिवन था हमारे पास, A1 की क्या वैल्यू थी 60 थी, A1 कितना है 60 है, A1 कितना दिया हुआ है 60 है हमारे पास। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 225 को A2 से करें मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 225 मल्टीप्लाई बाई A2 और 60 को कर दे 400 से, तो 400 मल्टीप्लाई 60। तो यहाँ से A2 इज इक्वल टू आएगा 400 मल्टीप्लाई 60 ओवर 225। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर में, फिर डिवाइड कर दें। कैलकुलेटर में लिख लें क्या करना है, 400 मल्टीप्लाई 60
इक्वल दबाएं और डिवाइड कर दें 225 पे, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 106। क्या आंसर आ जाएगा 106 पॉइंट। तो A2 आ गया हमारे पास, फाइनल जो A2 आएगा वो आ गया है 106.66 लिख लें या 67 लिख लें राउंड ऑफ करके सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा सेकंड एरिया भी आ गया है। ये हमारा A2 फाइंड हमने कर लिया है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका थर्ड वाला पार्ट है। तो ये दो सिमिलर फिगर गिवन है ये वाली। इसमें देखिए क्या फाइंड करना है, A1 फाइंड करना है हमने, यानी फर्स्ट एरिया। A2 कितना दिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, L1 कितना है 3.6 सेंटीमीटर और L2 कितना 5.76 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, हमने A1 फाइंड करना है, वही फार्मूला यूज़ करेंगे हम। तो थर्ड पार्ट में फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला हमें आता है, फार्मूला क्या है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का ऊपर होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं, गिवन में A1 तो फाइंड करना है, बट A2 गिवन है हमारे पास। A1 एज इट रहेगा, A2 कितना है 18 है, A2 कितना है 18 इज इक्वल टू L1 कितना है 3.6 और L2 कितना है 5.76 और ऊपर होल स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व कर लें आप, ये बनेगा हमारे पास एज इट लिख लें A1 ओवर 18 एज इट इज इक्वल टू, ये स्क्वायर दबाएं पहले, 3.6 का स्क्वायर दें, 3.6 का लिख लें, 3.6 का स्क्वायर, तो वो आता है हमारे पास 12.96। 3.6 का स्क्वायर कितना आता है 12.96 ओवर नीचे लें 5.76 का स्क्वायर, तो 5.76 का स्क्वायर दबाएं, तो वो आता है हमारे पास 33.1776 33.1776। तो इसको अब सॉल्व करें, अगर आप लोग मज़ीद सॉल्व करते हैं हम इसको, तो देखें क्या बनता है हमारे पास। ये बन जाएगा A1 इज इक्वल टू, ये एज इट 12.96 ओवर 33.1776 मल्टीप्लाई बाई 18 इस साइड पे डिवाइड हो रहा था, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई। अब ये सारा कैलकुलेटर में प्रेस कर लें आप, कैलकुलेटर में दबाएं, ये पहले इसको इसके साथ डिवाइड करें फिर 18 से मल्टीप्लाई करें, या पहले मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी कर ले। पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, 12.96 डिवाइडेड बाय 33.1776 इक्वल दबाएं। तो ये जो आंसर आया ना, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 18 से, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 7.031 आएगा। तो हमारा जो A1 आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, वो कितना आया है 7.03। इतना लिख लें या फुल भी लिख लें तो कोई बात नहीं, 7.03 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा A1 आ गया है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला पार्ट है। ये दो सिमिलर फिगर दी हुई हैं, कोन टाइप हैं। तो इसमें A1 जो है, हमने एरिया, इसका एरिया फाइंड करना है फर्स्ट कोन का, A1 फाइंड करना है, जबकि L1 कितना है 15, L2 कितना है 12 और A2 कितना है 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। बिल्कुल आसान है, उसी तरह जैसे हम पीछे वाले पार्ट्स कर रहे हैं। तो देखें ज़रा, फोर्थ वाला पार्ट A1 फाइंड करना है, A2 गिवन है, L1 भी गिवन है और L2 भी गिवन है हमारे पास। तो सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर है। तो फार्मूला तो बहुत अच्छे से याद हो गया, बार बार यही, बल्कि पूरी एक्सरसाइज में ये यूज़ होना है, थोड़ा सा आगे जाके चेंज होना है बस। तो A1 क्या हमने करना है, फाइंड करना है। तो A1 तो एज इट, बट A2 हमारे पास गिवन है, A2 कितना है 96, A2 कितना गिवन है 96 इज इक्वल टू L1 कितना है 15, L1 कितना है 15 ओवर L2 कितना है 12
और सारे का ऊपर होल स्क्वायर। तो यहाँ से तो A1 एज इट, ओवर क्या है 96 भी एज इट, A1 भी एज इट, 96 भी एज इट, इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर दबाएं तो 15 का स्क्वायर होता है 225, ओवर 12 का स्क्वायर दबाएं तो 144 है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें ज़रा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे इसकी तो देखिए क्या बन रहा है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। A1 को 144 से करें तो आएगा 144 मल्टीप्लाई बाई A1 इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 225, 225 मल्टीप्लाई बाय 96 आ गया। अब यहाँ से ये क्या बन रहा है देखिए, यहाँ से A1 तो एज इट रहेगा, A1 एज इट है, इज इक्वल टू 225 मल्टीप्लाई 96 भी एज इट, ओवर ये 144 उस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड होगा। इसी तरह से इसको अगर सॉल्व करें ना इसी तरह से, तो ये कैलकुलेटर में आप प्रेस कर लें, कैलकुलेटर में करेंगे इसको प्रेस। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 225, लिख लें 225 मल्टीप्लाई बाय 96 इक्वल दबाएं और डिवाइड कर दे 144 पे, तो ये आता है 150। कितना आता है 150। तो हमारा जो A1 है वो कितना आ गया है 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा फोर्थ वाला पार्ट भी कंप्लीट है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट है 5 वाला पार्ट। तो ये देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है बट वही फार्मूला सेम उसी तरह है। A1 गिवन है, A1 कितना है 3/4/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और L1 कितना है 3 है। उसके बाद A2 कितना है 63 सेंटीमीटर। तो L2 हमने फाइंड करना है, सेकंड लेंथ हमने फाइंड करनी है। स्टूडेंट याद रखिएगा, बाकी सब में तो हम A1 A2 फाइंड कर रहे थे, इसमें आके हमने लेंथ फाइंड करनी है, L2 फाइंड करना है। कैसे पता चलता है ये L2 है, क्योंकि ये A1 है तो इसके साथ L1 है, ये A2 है तो इसके साथ L2 है, हमने L2 फाइंड करना है। तो सेम वही पैटर्न है। देखें A1 दिया हुआ है 3 कंप्लीट है 4/7। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, A1 की वैल्यू करेक्ट कर लें। कैसे, 3 7 का 7 3 का 21 और 4 25/7। तो हमारे पास A1 की वैल्यू क्या आ गया 25/7 है। तो फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का ऊपर होल स्क्वायर। A1 गिवन है, A1 कितना है 25/7। तो लिख लें A1 की जगह लिख लें 25/7 ओवर A2 क्या है, A2 है 63, A2 कितना है 63 इज इक्वल टू L1 कितना है 3। तो L2 हमने क्या करना है फाइंड करना है और ऊपर स्क्वायर है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लें। अगर हम इसको ना सॉल्व करें, ये वाली जो वैल्यू है 25 को 7 पे डिवाइड कर लें और 63 के साथ लिख लें, या फिर इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखें 25/7 बटे की जगह डिवाइड 63 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर दबाएं 9 ओवर L2 का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो L2 का स्क्वायर हो गया। इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये देखें क्या आता है 25/7 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो क्या बनेगा 1/63 इज इक्वल टू क्या है 9/L2 का स्क्वायर। अब 25 को करें ना 1 से मल्टीप्लाई तो 25 ही आएगा। फिर 7 को 63 के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 को 63 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। लिख लें कैलकुलेटर में 7 मल्टीप्लाई बाय 63 तो वो आता है ओवर 441 आएगा इज इक्वल टू क्या है 9/L2 का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कर लें तो क्या आएगा 25 मल्टीप्लाई L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 441। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा हमारे पास L2 का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 441 ओवर क्या बनेगा, इसके नीचे देखिए क्या बन रहा है, तो नीचे आ जाएगा 25। कैसे, ये तो एज इट लिखी हैं दोनों, 25 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड,
तो यहाँ से हमारे पास L2 का स्केयर क्या आ रहा है, 9 को पहले करें ना 441 से मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई 441 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आता है 158.76। अब ये स्केयर कैंसिल करने के लिए स्केयर रूट ले, इधर भी स्केयर रूट ले लें और इधर भी स्केयर रूट ले लें, तो ये तो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो L2 आ जाएगा हमारे पास। इसका स्केयर रूट दबा लें, लिख लें स्केयर रूट 158.76 इक्वल दबा दें, तो ये आता है 12.6। तो ये हमारी L2 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा कंप्लीट है। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, गिवन डैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये जो ऊपर वाली छोटी ट्राइंगल है ना ABC, इसका एरिया गिवन है कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड AB साइड, ये जो AB साइड है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, यानी L1 कितना 6 सेंटीमीटर, एंड BD कितना 4 सेंटीमीटर। फाइंड हमने करना है दी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इस सारी बड़ी ट्राइंगल का एरिया ADE। दो ट्राइंगल बनी है, ये छोटी ट्राइंगल ABC और एक ये ट्राइंगल है ADE, ये बड़ी ट्राइंगल, इसका एरिया फाइंड करना है। सेकंड हमने दी एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम BCED, इसका हमने एरिया फाइंड करना, दो एरियाज फाइंड करने हैं, ADE और ट्रेपीजियम BCD का हमने फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल ही है। सबसे पहले तो देखें ना, ये जो स्मॉल ट्राइंगल है, छोटी ट्राइंगल है, उसका A1 दिया हुआ है, एरिया दिया 36, A से B कितना दिया है 6 और B से D कितना दिया है 4। हमने इस बड़ी ट्राइंगल का AD और E, इस पूरी बड़ी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है। तो गिवन क्या है हमारे पास, AB 6 सेंटीमीटर है यानी L1 है, L1 है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। BD हमने नहीं, उसने क्या है ये यहाँ से, तो हमने A से D फाइंड करना है, L2 फाइंड करना है। तो L2 फाइंड करने के लिए जिसको हम बोल सकते हैं AD, क्या बोल सकते हैं AD, तो AD को हम L2 कहेंगे। तो AD फाइंड करने के लिए AB और BD को जमा कर लें, तो मैयर AB प्लस मैयर BD, तो ये A से D और B से D को जमा कर लें, तो L2 हमारा आ जाएगा कितना, AB कितना है 6 और BD कितना है 4, तो L2 कितना आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास L1 भी है, L1 कितना है 6 और L2 कितना आ गया है 10 और A1 भी है हमारे पास 36, ये जो एरिया उसने दिया हुआ है। तो एरिया का फार्मूला लगा लें, क्या है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व कर लें। अब सिंपल, ये बिल्कुल उसी तरह ही जैसे हमने पीछे किए हैं उसी तरह हैं बिल्कुल। A1 कितना है 36 था हमारे पास, A1 कितना 36, A2 तो हमने फाइंड करना है, L1 कितना था 6, L2 कितना आया है 10 और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36 ओवर A2 एज इट, 6 का स्क्वायर 36 ओवर 10 का स्क्वायर 100। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें अगर हम 100 को इससे A को इससे, तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये क्या बनेगा, ये आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय A2 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 100, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको इससे, तो A2 क्या आ जाएगा हमारे पास 36 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 36, तो 36 से कैंसिल, तो A2 कितना आ गया है 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमारे पास A2 आ गया है जी। एरिया ऑफ इसको कह लें आप ADE, ये किसका आ गया है एरिया ऑफ ADE का आ गया, सेकंड एरिया हमारे पास आ गया है। अब हमने फाइंड करना थी एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम BCD। अब इस सारी फिगर का हमने, सॉरी ये नीचे वाली ये जो बनी है इसका हमने एरिया फाइंड करना है। अब तो सिंपल है, इसका एरिया फाइंड करने के लिए एरिया 2 में से एरिया 1 को निकाल दें। एरिया 2 कितना है 100 और एरिया 1 कितना था 36, तो इसका आप लिख लें ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो किसके इक्वल होता है, यानी एरिया ऑफ, या लिख लें ट्रेपीजियम
BCED का जो एरिया है वो किसकी इक्वल आ रहा है? एरिया क्या होगा? फर्स्ट एरिया में से सेकंड एरिया को माइनस कर लें, मतलब ट्राइंगल ट्राइंगल ADE का एरिया, ट्राइंगल ADE का एरिया माइनस ट्राइंगल ABC का एरिया, ये आपने माइनस करना है। ये ट्रेपेजियम का BCD का एरिया किसकी इक्वल है? ट्राइंगल ADE का एरिया और उसका ट्राइंगल ABC। इसका एरिया कितना आया है? 100, और इसका एरिया कितना आया हमारे पास? गिवन था ABC का ऊपर, वो कितना था एरिया ABC का? देखिए ना ऊपर हमारे पास जो एरिया गिवन था वो 36 था। वो कितना था? 36 था। तो यहाँ लिख लें फिर 36, 100 में से 36 निकाल दें तो कितना आएगा? 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। सिंपल है, ट्रेपेजियम का जो एरिया फाइंड करना है, सेकंड एरिया में से फर्स्ट एरिया निकाल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, गिवन डैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, दो ट्राइंगल्स हैं ABC और DEF और सिमिलर, जो कि दोनों क्या है? आपस में सिमिलर है विद स्केल फैक्टर। ये नई चीज़ आ गई है जी, स्केल फैक्टर। जहां हम L1 L2 लिखते थे ना, वहां अब स्केल फैक्टर K लिखेंगे। स्केल फैक्टर ऑफ K की वैल्यू क्या है? 3 है। यानी आप ये कह लें कि L1 ओवर L2 इज इक्वल टू K होता है। L1 ओवर L2 इज इक्वल टू K के जो ऊपर हमने एरिया फार्मूला पढ़ा। इफ दी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 50 सेंटीमीटर स्क्वायर थी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADEF। हमने सेकंड एरिया फाइंड करना, फर्स्ट एरिया गिवन है हमारे पास। तो बिल्कुल आसान है, यहाँ पे देख लें तो K की वैल्यू गिवन है। K क्या है? K आप ये कह लें कि K को हम लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू, K जो है वो किसकी इक्वल हो सकता है? L1 ओवर L2 के इक्वल होता है K। अब L1 और L2 के ऊपर स्केयर होता था तो ये K स्केयर बनेगा, यानी अब L1 L2 किसका होल स्केयर किसकी इक्वल होगा? K स्केयर के। तो यहाँ जो अब फार्मूला यूज़ होगा ना, वो L1 L2 नहीं होगा, K होगा। तो एरिया का जो फार्मूला यूज़ होगा, हमने A2 फाइंड करना है, तो लिखेंगे A1 ओवर A2 इज इक्वल टू K स्क्वेयर। जहाँ हम L1 L2 लिखते थे ना, अब वहाँ क्या लिखना है? K स्क्वेयर। K क्या है? स्केल फैक्टर है। अब उसने स्केल फैक्टर दिया हुआ है, यानी L1 और L2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर। यहाँ आता था L1 और L2, अब क्या आएगा? K स्क्वायर। तो A1 कितना है? A1 कितना दिया है? 50। ये हमारा A1 है जो ट्राइंगल ABC का एरिया दिया है। तो इस A1 की जगह क्या लगाएंगे? 50 ओवर A2 हमने क्या करना है? फाइंड करना है सेकंड एरिया। और K की वैल्यू क्या दी है? 3, तो ये क्या आएगा? 3 का स्क्वायर। K की वैल्यू क्या दी है? 3 दी है। K की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लें अब, तो ये क्या बनेगा हमारे पास? 50 एज इट ओवर A2 भी एज इट, 3 का स्क्वायर ले ले तो 9। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, 9 को करें A स्क्वायर से, 9 को A स्क्वायर से कर ले मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? 9 मल्टीप्लाई बाई A स्क्वायर इज इक्वल टू 50 को 1 से करें तो 50, तो A2 आ जाएगा हमारे पास 50 ओवर 9। A2 कितना आ जाएगा? 50 ओवर 9। अब इसका आप अगर डिवाइड करें तो फिर भी ठीक है, नहीं तो 50 को अंदर रखिए और 9 पे डिवाइड कर लें। 50 को अंदर रखिए और 9 पे डिवाइड, कैलकुलेटर में करें डिवाइड इसको। कैलकुलेटर में 50 डिवाइड 9 इक्वल दबाएं तो ये 50 ओवर 9 आता है। SD दबाएं तो ये पॉइंट में आ गया। अब इस पे दबाएं शिफ्ट और फिर SD का बटन दबाएं तो क्या आ गया? 5 कंप्लीट 5 ओवर 9। तो हमारा जो A2 आ जाएगा वो क्या आएगा? 5 कंप्लीट है और 5 ओवर 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। ये हमारा A2 आ गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वाड्रिलेटरल्स ABCD एंड EFGH। ये दो क्वाड्रिलेटरल हैं ABCD और EFGH और सिमिलर, जो कि क्या हैं? सिमिलर हैं विद अ स्केल फैक्टर ऑफ K की वैल्यू आ गई, स्केल फैक्टर आ गया, K इज इक्वल टू 1 ओवर 4। इफ़ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये जो 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ये A1 है,
फर्स्ट एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर EFGH। हमने A2 फाइंड करना है, A1 कितना 64 और A2 हमने फाइंड करना है, जबकि K कितना दे दिया, स्केल फैक्टर कितना दिया है 1/4 है। नहायत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। K कितना है 1/4, A1 कितना 64 और A2 हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या है, A1 फार्मूला क्या है हमारे पास, A1/A2 इज इक्वल टू K स्केयर है। तो A1 कितना है 64 है, A1 कितना है 64 ओवर A2 हमने फाइंड करना है, जबकि K कितना दिया है 1/4 का होल स्केयर। तो ये 64 ओवर A2 एज इट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, A2 को 1 से करें, A2 को 1 से करें तो A2 आएगा, 64 को कर दें 16 के साथ मल्टीप्लाई, 64 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर में कर लें, 64 मल्टीप्लाई बाय 16 तो इक्वल आएगा 1024 आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है। और इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लाजमी लगाना, जब भी आप एरिया फाइंड करें तो उसके साथ यूनिट लाजमी, यानी स्क्वायर यूनिट होता है, जो भी यूनिट यूज़ किया उसका स्केयर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, दी एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। अब 2 सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया गिवन है जी। एरिया, पहली ट्राइंगल का एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी A1 कितना है 16 है एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 कितना है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स। हमने L1 और L2 की रेशो फाइंड करनी है, L1 और L2 की रेशो फाइंड करनी है। देख लें ज़रा, A1 कितना है 16, A2 कितना है 25, तो L1 रेशो L2 हमने फाइंड करनी है। तो वही पहले वाला एरिया का फार्मूला लगा लें। अब एरिया का फार्मूला हमें आता है, वो क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। तो A1 कितना है, A1 का एरिया कितना है 16 है, ओवर A2 का एरिया कितना है 25 इज इक्वल टू क्या है L1/L2 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें, इसके ऊपर भी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसके ऊपर भी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आपको पता है 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, 25 का कितना होता है 5 इज इक्वल टू स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो क्या आएगा L1/L2। इसको अब रेशो में लिखना है, इसको पहले लिख लें, क्या लिख सकते हैं आप, या इसी को लिख लें, क्या है 4 रेशो बटे की जगह रेशो 5 इज इक्वल टू L रेशो L1 रेशो L2। ये हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। नहायत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। 2 सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था। 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर A1 है एंड 81 सेंटीमीटर का स्क्वायर A2 है। इफ़ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, तो L1 भी दे दिया। अब L1 क्या है 30 है, A1 कितना 144 और A2 कितना 81। तो फाइंड द क्रॉसपोंडिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। हमने बेस फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, L2 फाइंड करना है। A1 कितना 144, A2 कितना 81 और L1 कितना है 30 है, हमने L2 फाइंड करना है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, उसी तरह ही हम करेंगे। A1 गिवन है, A2 गिवन है, L1 भी गिवन है, L2 नहीं है, तो हम यहाँ पे L2 फाइंड करेंगे। तो फार्मूला में आता है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर है। A1 कितना है, A1 है 144, A2 कितना है 81 इज इक्वल टू L कितना है L1 है हमारे पास 30 और L2 क्या करना है हमने फाइंड, और ऊपर क्या है स्क्वायर। आप स्क्वायर भी दबा सकते हैं, नहीं तो ये स्क्वायर कैंसिल करने के लिए ना, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट दबा दें, ले लें, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें। तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 ओवर 81 का कितना होता है 9 इज इक्वल टू स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो कितना आएगा 30 ओवर L2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, L2 को 12 से कर लें, तो क्या आएगा 12 मल्टीप्लाई बाई L2 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, L2 को इससे, इसको इससे कर दिया,
तो ये आएगा L2, यहाँ से क्या बन जाएगा L2 एज इट इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 9/12। 12 उस साइड पे मल्टीप्लाई, तो इस साइड पे क्या हो गया है डिवाइड। तो L2 हमारा आ जाएगा, कैलकुलेटर में आप प्रेस कर लें इसको, कैलकुलेटर में लिखें 30 मल्टीप्लाई 9, 30 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल दबाएँ और डिवाइडेड बाई 12 कर दें। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 22.5, क्या बनेगा 22.5। ये हमारा L2 आ गया है 22.5। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। वीडियो को शेयर लाजमी करें आगे अपने सर्कल में। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, रेगुलर हेप्टागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ लार्ज रेगुलर हेप्टागन। दो हेप्टागन दिए हैं, एक स्मॉल है और एक लार्ज है, एंड ईच साइड ऑफ द लार्जर हेप्टागन इज 1.7। ये जो 1.7 टाइम्स दिस साइड ऑफ द स्मॉलर हेप्टागन, यानी लार्ज और स्मॉलर दोनों जो साइड है ना हेप्टागन की साइड्स हैं वो 1.7 है, जिसे हम के बोलते थे। के की वैल्यू आ गई 1.7 है। इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागन इज नोन टू बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 दे दिया एरिया, सेकंड एरिया दे दिया है 100 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्ज हेप्टागन, A1 फाइंड करना है। अब आपने स्टेटमेंट को नहीं देखना, वही फार्मूला आप देखना। A2 दे दिया है 100, के दे दिया 1.7 और आपने A1 फाइंड करना है। तो ये मैंने गिवन डाटा लिख दिया है, वो देख लें ज़रा कैसे है। तो गिवन डाटा में के इज इक्वल टू 1.7 है, A2 100 है और A1 हमने फाइंड करना है। तो हमें फार्मूला आता है A1/A2 इज इक्वल टू के का स्क्वेयर। तो A1 हमने क्या करना है फाइंड, A2 कितना दे दिया है 100 और के कितना दिया है 1.7 और ऊपर स्क्वेयर। तो A1 इज इक्वल टू आएगा 1.7 का स्क्वेयर और साथ 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई। तो ये आप कैलकुलेटर में दबा लें, इसको कैलकुलेटर में दबाएंगे 1.7 का स्क्वेयर ले लें, क्या लिखेंगे 1.7 का स्क्वेयर इक्वल दबाएं, ये ले, और इसको मल्टीप्लाई कर दें अब 100 से, तो वो कितना आएगा 289। तो A1 कितना आ गया हमारे पास 289 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया है हेप्टागन का। आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आ गई है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।